पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान में शाम 4:30 बजे पीएम की रैली को लेकर बीजेपी ने जमकर तैयारियां की। रैली के लिए दीनदयाल धाम सज धज कर तैयार। यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर ने बताया ऐतिहासिक अवसर। यूपी में जरूर वो मतदाताओं को 2 बार धन्यवाद देने गए हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम बड़ी रैली ये पहली बार हो रही है और मैं मानता हूं रैली न भूतो न भविष्य थी, ऐतिहासिक रैली होगी। हम गर्व के साथ हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, इस देश का नौजवान जो इस देश की तरक्की चाहता है, वो गर्व के साथ कह सकता है कि हमारी सरकार इस देश के गरीब आदमी के लिए समर्पित सरकार है और इसलिए एक हमने पवित्र स्थल का चयन किया है। मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी भी पीएम की रैली में रहेंगी मौजूद। मोदी को भेंट करेंगी कान्हा की मूर्ति। ये कृष्ण की नगरी है और मैं कृष्ण की नगरी के सांसद हूँ, तो मैं भगवान कृष्ण को ही उनको देंगे। उनका ही एक बहुत सुंदर सा मूर्ति मैं बना के दे रही हूँ। रैली से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री। मोदी के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। मोदी की रैली से पहले धमकी भरा एमएमएस मिलने से हड़कंप। एसपी सिटी ने कहा प्रशासन पूरी तरह सतर्क। इस तरह की बात आई है, कोई मैसेज सर्कुलेट होने के, इस पे हमारी कार्रवाई चल रही है, हम इसको टैकल कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के 100 दिन पूरे होने पर आज बड़ा कार्यक्रम। केजरीवाल ने कैनॉट प्लेस में बुलाई कैबिनेट की ओपन बैठक। कैनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाली बैठक के लिए जमकर तैयारी। इनर सर्कल में 7 और सेंट्रल पार्क में 3 एलईडी स्क्रीन लगाए गए। सेंट्रल पार्क में केजरीवाल सरकार के मंत्री जनता से सीधे करेंगे संवाद। 100 दिन के कामकाज का देंगे लेखा जोखा। कैनॉट प्लेस में हो रही कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की जनता को मंत्रियों से सवाल पूछने का मिलेगा मौका। मीडिया को भी न्योता। आम आदमी पार्टी के ओपन कैबिनेट में वीआईपी गेट और वीआईपी पार्किंग का बंदोबस्त। गृह मंत्रालय की जारी अधिसूचना को लेकर केंद्र दिल्ली सरकार में तनातनी जारी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा केंद्र दिल्ली की जनता से बदला ले रहा है। आज तक से खास बातचीत में बोले मनीष, अगर केजरीवाल को अपनी टीम नहीं बनाने का मौका दिया गया तो काम कैसे होगा। दिल्ली के जैसे जनता के पास में नेता चल रहे हैं, अब उस नेता के पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने अधिकारी चुन सके, अपनी टीम बना सके। अगर आप अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में अपनी टीम बनाने का हक नहीं दोगे, आप सारी तरफ से घेर लोगे, काम नहीं करने दोगे, तो फिर कैसे चलेगा। फिर सिसोदिया ने कहा अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला और एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के अधीन हो। सिसोदिया ने कहा एलजी नजीब जंग के साथ अच्छे रिश्ते, लेकिन केंद्र असंवैधानिक कदम उठाकर रिश्ते बिगाड़ने में लगा। केजरीवाल सरकार के 100 दिन पर बीजेपी ने जारी की बुकलेट का नाम दिया आपका फरेब। बीजेपी के दावा बुकलेट में आम आदमी पार्टी की खुलेगी पोल। वीआईपी कल्चर से लेकर फर्जी डिग्री का उठाया मुद्दा। उनका आम आदमी का आपका फरेब है, इसमें कुछ किया नहीं, इसलिए हमने आपको सारी डिटेल दी है। केवल हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, वास्तव में दिल्ली की जनता पूरा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा आम आदमी पार्टी का सच सामने लाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली में एलजी सीएम विवाद पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल सरकार को दी सलाह, कहा गवर्नेंस का एजेंडा बनाए सरकार। सीएम एलजी के बीच जंग को कांग्रेस ने बताया नूरा कुश्ती। अजय माकन ने कहा सवालों से बचने के लिए दोनों ने शुरू किया विवाद। इससे बचने के लिए आपस में मिलकर के नूरी कुश्ती दोनों के दोनों मिलकर के आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि कोई उनसे प्रश्न ही ना पूछ पाए। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का बयान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीटीसी बसों में जल्द ही तैनात किए जाएंगे मार्शल। डीटीसी में मार्शल और सीसीटीवी कैमरा दोनों लगाने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। अभी कुछ दिनों में ही होमगार्ड की और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से बसों में उनकी नियुक्ति का काम शुरू कर देंगे।
दिल्ली के उत्तम नगर में पानी को लेकर हंगामा, मुख्यमंत्री केजरीवाल स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी। ओम माथुर ने कहा किसान नहीं कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध, मैंने खुद पंचायत कर बिल पर जानी थी किसानों की राय। किसानों के बीच में जाकर के हमारे प्रादेशिक नेता लगभग 42 से ज्यादा किसान पंचायतें किए, हजारों किसानों के बीच में हम जाके बैठे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उनको किसान भूमि बिल को समझाया गया। कानपुर में कार्टून प्रदर्शनी के जरिए मोदी के दावों पर कसा तंज। मुंबई में मंडरा रहा है मानव रहित संदिग्ध पैराशूट का साया। शनिवार को मुंबई के आसमान में नजर आए थे 5 संदिग्ध पैराशूट। मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर दिखे थे सभी पैराशूट। शनिवार शाम 6 बजे का वाकया। जेट एयरवेज के पायलट ने दी थी पैराशूट की जानकारी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फौरन दी थी सूचना। सुरक्षा एजेंसियों को अब तक नहीं मिला कोई सुराग, जमीन पर कहां उतरे मानव रहित पैराशूट यह भी पता नहीं। जांच एजेंसियों ने ग्लाइडर और पैराशूट ट्रेनिंग देने वाली कंपनियों से साधा संपर्क। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला, बीएसएनएल टावर पर आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड, बस डिपो के पास हमले को अंजाम दिया गया। सुरक्षा बल ने आतंकी हमले के बाद इलाके को खाली कराया, ग्रेनेड हमले में एक नागरिक घायल। पीडीपी नेता निजामुद्दीन भट्ट का विवादित वीडियो, पुनर्वास के लिए मदद मांगने आई महिला को अलगाववादियों के पास जाने की सलाह दी। निजामुद्दीन भट्ट ने मदद के लिए आई महिलाओं से कहा, हुर्रियत नेता मीरवाइज ही दे सकते हैं मदद। का ठीक रहेगा, वो थोड़ा मदद कर रहा हूँ पहले आप, जो आप मुंह से कहते सीधे कहीं इस तरह पूछे, यहाँ आप इंसानों में वो मुरवत भी नहीं रही। आरक्षण को लेकर गुर्जर आंदोलन की अगुवाई करने वाली केरोड़ी संघ बैसला के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दाखिल। बयाना के एसएचओ ने बैसला समेत 2500 प्रदर्शनकारियों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया। गुर्जरों ने तेज किया आंदोलन, दौसा के सिकंदरा में हाईवे पर लगाया जाम। राजस्थान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को 3 बजे बातचीत के लिए बुलाया। गुर्जर आंदोलनकारियों का हाईवे पर हंगामा, रोडवेज गुमटी को किया आग के हवाले, कई वाहनों के शीशे तोड़े। आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर मचाया हुड़दंग, जाम हटाने आए स्थानीय लोगों से की हाथापाई। बागपत पहुंची गुर्जर आंदोलन की आंच, प्रदर्शनकारियों ने शामली से दिल्ली जा रही ट्रेन को अहेड़ा स्टेशन पर रोका। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी, रविवार को 43.5 डिग्री दर्ज हुआ अधिकतम तापमान। 28 मई को तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान। दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम। बाग पर प्रेशर पंप के जरिए की जा रही है पानी की बौछार। वाराणसी में भी गर्मी से बेहाल लोग, शहर में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। जम्मू कश्मीर में बारिश से बढ़ते तापमान पर लगा ब्रेक, श्रीनगर में 20 डिग्री दर्ज हुआ अधिकतम तापमान।